के बिहाफ पे पेमेंट भी हम ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को दे भी रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए। तो इसीलिए बोला जा रहा है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। और ट्रेजरी बिल बेसिकली एक सिक्योरिटी का एक पार्ट है। ट्रेजरी बिल, टी बिल दे करके हम लोग पैसा पब्लिक से लेते हैं, ठीक है, या फिर देते हैं। इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल हम इशू किए, बात तो समझिए, ट्रेजरी बिल हम इशू किए, जो हमारे कस्टमर हैं या जनरल पब्लिक जो है वो पैसा दे के खरीदेगी, ठीक है। इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल कर लिए हम लोग, कम कर दिए मनी फ्लो को। अब मनी फ्लो का शॉर्टेज हो रहा है मार्केट में, तो वापस से हम टी बिल खरीदेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट बाय करेगी, तो बाय करेगी और पैसा देगी, यानी जिस पब्लिक को हम ट्रेजरी बिल दिए हैं वो वापस देगा और कैश गवर्नमेंट देगी। तो उसके बिहाफ में कौन है मीडिएटर? आरबीआई। बात आई समझ में? यस मैम, तो मतलब गवर्नमेंट ही आरबीआई से लेती है। हाँ, जो पेमेंट देना हुआ या गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, सब आरबीआई करती है उसके बिहाफ में। और कुछ? यस मैम। मैम प्रमोशनल फंक्शन नहीं समझ में आया। प्रमोशनल फंक्शन में तो ज्यादा कुछ नहीं था, उसमें पहले बताया गया था कि सारा काम पहले एग्रीकल्चर का काम हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हुआ, सारा करती थी आरबीआई। बाद में उसका फुल फ्लेजेड ब्रांच अलग कर दिया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिम्मा एक्जिम के पास, एग्रीकल्चर का जिम्मा नबार्ड के पास, और आपका एक और कौन था, स्मॉल इंडस्ट्रीज का जिम्मा सिडबी के पास, ठीक है। और इसके अलावा कैसे प्रमोशन कर रही है कि जैसे जो जो सेक्टर को हम लोग को ऊपर उठाना है, जैसे एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाना है, तो उन लोगों के लिए जो लेंडिंग रेट है ना, वो कम कर देती है आरबीआई। चीपर रेट पे उन लोगों को लोन प्रोवाइड होता है। कमर्शियल बैंक जो रेट रखती है, सब इंस्ट्रक्शन किसका होता है? आरबीआई का, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट, रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। और कुछ? और मैम एक कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ, डेटा भी। क्या क्या? दोनों इकट्ठा बोले। नेहा पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुस्कान आप पूछिए। मैम कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा में भी थोड़ा डाउट है। कलेक्शन क्या है? जैसे आरबीआई का जिम्मा होता है कि आपका एफडीआई कितना है, फॉरेन रिजर्व रेशियो कितना है, ये सब देखने का जिम्मा तो आरबीआई का है ना। ये सब डेटा यस तो मैम। आरबीआई कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये और कलेक्ट, फिर पब्लिश करना, ये सब जिम्मा है आरबीआई का। यस मैम। मैम कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट अभी तो एक और बताए। डिस्कशन हुआ, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ मुस्कान। आरबीआई के पास इकलौता इंडिया में ऐसी बॉडी है जो क्रेडिट कंट्रोल करती है, बैंक रेट के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू, सीआरआर के थ्रू, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या? हम देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो टोटल मनी सप्लाई में है या मार्केट में है, कंसिस्ट ऑफ कितना है? एक तो जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, पब्लिक के पास पैसा है और बैंक के पास पैसा है, ये तीन मिला करके होता है कि टोटल पैसा कंट्री में है, ठीक है। अब पैसा का शॉर्टेज होता है तो आरबीआई एक्शन में आती है, पैसा ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई एक्शन में आती है, और इस तरीके से कंट्रोल करती है क्रेडिट आरबीआई। बस हो गया। बाकी लोग कैमरा ऑफ करके सो गए? हाँ, ये 3 जन छोड़ के, 4 जन छोड़ के किसी का कैमरा ऑन नहीं है। एक संतोष, वैष्णवी, नेहा और मुस्कान। एक बबलू का है, लेटे लेटे वही आराम फरमा के पढ़ रहे थे जनाब। संदीप का कैमरा ऑन हुआ। बाकी लोग? चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कैमरा ऑन रखिएगा। एंडोमेंट प्लान क्या होता है निधि?
निधि, इंडोमेंट प्लान क्या होता है? सनाया? हिंट के तौर पे LIC में डिस्कशन हुआ था, इंडोमेंट प्लान क्या होता है? पल्लवी, रोल 20, पल्लवी तिवारी, इंडोमेंट प्लान। रिवीजन होने के बाद ये सिचुएशन है। तो स्क्रॉल कर रही थी, नजर पड़ा तो लगा कि हाँ ठीक है, एक बार पूछ लो कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आप लोग। बताइए अंकित, इंडोमेंट प्लान। शाबाश। सिलेबस कंप्लीट करके कहाँ जाना है? हाँ चल बताइए। Ma'am, endowment policy is a life insurance policy which cover the insurance or at a specific part. विच कवर? जैसे कि किसी को भी एक स्पेसिफिक टर्म के बाद जैसे एक सम ऑफ मनी देते हैं, जैसे डेथ के बाद होता है या वो प्लान पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो। हाँ, विच एवर इज अर्लियर, चाहे हमारा डेथ या फिर मैच्योरिटी, दोनों केस में मिलता है। टर्म इंश्योरेंस का इम्प्रूव्ड वर्जन इंडोमेंट आया था, बताया गया था क्लास में। हाँ सिडबी कौन कौन सा प्रमोशनल एक्टिविटी करती है? अपर्णा, सिडबी कौन कौन सा प्रमोशनल एक्टिविटी करती है? ये भी नहीं। अपर्णा, मेरी आवाज आ रही है? आदित्य, रोल 30। यस मैम। बताइए सिडबी का कौन कौन सा प्रमोशनल एक्टिविटी है? मैम इंटरप्राइज प्रमोशन, हाँ मार्केट प्रमोशन, वेरी गुड। कैमरा ऑन करिए। नेटवर्क इशू है, बार डिस्कस हो जाते हैं। एक बार चेहरा तो देखो, आंसर दे रहे हैं, कम से कम चेहरा तो देखो कौन बच्चा है। अच्छा ठीक है, अब ऑफ करके बता दीजिए। मैम इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, सही है। मैम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। चलिए आपको पता है, वेरी गुड। जिसका पढ़ाई नहीं हो रहा है थोड़ा पढ़िए, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। रोल हो गया था, फंक्शंस हो गया था। हाँ देखिए, प्रमोशनल एक्टिविटी में ये भी एडिशन है। किसका क्वेश्चन था? मुस्कान या नेहा, किसका था? प्रमोशनल। मेरा। हाँ नेहा, ये प्रमोशनल एक्टिविटी में ये भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, कि पूरे टेरिटरी में बैंकिंग सिस्टम का पहुंच होना, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो मैंने बताया था, ठीक है। हर जगह बैंकिंग का पहुंच हो, बैंकिंग हैबिट इनकलकेट कर पाए पब्लिक में, सारे लोगों में, ठीक है। सेविंग हैबिट हम प्रमोट कर पाए, ये सब भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, प्रमोशनल फंक्शन में। यानी सेविंग हैबिट इनकलकेट करना, पूरे जगह उसको वाइडली स्प्रेड करना बैंकिंग सिस्टम को। इसके अलावा जितना सेक्टर मैंने अभी बताया सबको प्रायोरिटी बेसिस पे लेंडिंग देना, क्रेडिट देना, ठीक है। अब आ जाइए इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुआ? कंप्लीट वही कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है। ये है मेन मोटिव इंडस्ट्री, ये
मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज यूजुअली डिफाइंड एज सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी pertaining to the control of availability, cost। यहाँ तो वेटिंग लिस्ट ही खत्म नहीं हो रहा, पक्का सबके पास इसका मतलब नहीं था लिंक, और कोई मैसेज करके नहीं पूछा कि लिंक नहीं है ना। खैर क्या बात हो रही थी, हाँ, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी पर्टेनिंग टू द कंट्रोल ऑफ द अवेलेबिलिटी, cost and use of money and credit with the help of monetary measures in order to achieve a specific goal। ठीक है, तो मनी का अवेलेबिलिटी कितना है, कॉस्ट कितना है, यूज ऑफ मनी क्या है, ये सब हम लोग चेक करते हैं with the help of monetary measure। In the Indian context, monetary policy comprises those decisions of the government and RBI which directly influence the volume and composition of money supply, the size and distribution of credit, the level and structure of interest rate। वही सारा कुछ दिया हुआ है। मनी सप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, साइज को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट दे करके, लेवल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्ट ऑफ दीज मॉनेटरी वेरिएबल अपॉन रिलेटेड फैक्टर्स सच एज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमाइनिंग द आउटपुट, इनकम एंड प्राइस। ठीक है, द ब्रॉड कंसर्न ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया हैव बीन, यानी बेसिकली ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, टू रेगुलेट मॉनेटरी ग्रोथ सो एज टू मेंटेन अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड टू इंश्योर एडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, फिर टू इनकरेज हाउ ऑफ क्रेडिट इनटू सर्टेन डिजायर्ड चैनल। ठीक है, कहने का मतलब कि कैसे क्रेडिट देना है, हाउ ऑफ क्रेडिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, हाउ ऑफ क्रेडिट कहने का मतलब कैसे क्रेडिट देना है। ठीक है, वही एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर, फिर आपका जो स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है, ये इंक्लूडिंग प्रायोरिटी एंड देयर टू नेग्लेक्ट सेक्टर। ठीक है, बात समझ में है, कैसे किस चैनल में ज्यादा हमको मनी देना है, ज्यादा कर्ज देना है, और किधर हम लोगों को कम थोड़ा बढ़ावा देना है। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। फिर इंट्रोड्यूस मेजर फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम एंड क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फिलिंग क्रेडिट गैप्स। ठीक है, ये बात हो गई वही प्रमोशनल एक्टिविटी में कि हम लोग अपना जो क्रेडिट गैप हो जा रहा है, जो बहुत जगह बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वहां इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए बात हो रही है कि ये दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है क्वांटिटेटिव और जनरल मेजर, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेजर। ठीक है, ये दो टाइप का मेजर होता है। अब इसमें क्वांटिटेटिव में सबसे पहला दिया हुआ है बैंक रेट। अगर आप रीडिंग देंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, रीडिंग का जिम्मा अब पढ़ना मैं आपको देती हूँ। एक बार रीड आउट करिए बैंक रेट पॉलिसी। It is the traditional weapon of credit control used by a central bank. The bank rate is the rate at which the central bank discounts the bills of commercial banks. When the central bank wishes to control credit and inflation in the economy, it raises the bank rate. Bank rate increases the cost of borrowing of the commercial bank, who in turn charge a higher rate of interest from their borrowers. This means the price of credit will increases. This will affect the profit of the business community, who will feel discouraged to borrow. As a result, the demand for credit will go down. Decreased demand for credit will slow down investment activities, which in turn will affect production and employment. Consequently, income in general will fall, people's purchasing power will decrease, and aggregate demand will fall and prices will fall down. This in turn will lead to a cumulative
downward movement in the economy. कहाँ On बैठ the के अरमान? on the other hand, if the central bank wishes मिनट अब पढ़ना, कहाँ बैठ के पढ़ाई हो रहा है आपका? मैम रूम में अरे मैं अरमान को पूछ रही हूँ, रोल 4। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम मैं कॉलेज में हूँ मैम। इसलिए तो देख करके मुझे लगा कि फेमिलियर सा जगह लग रहा है पीछे। कहाँ? बोरिंग रोड? हाँ, बोरिंग रोड तो क्लासरूम में बैठे हैं आप। ऐसा कहाँ आप कॉलेज में बैठे जो बोल ही नहीं पा रहे हैं भाई? यस मैम, क्लासरूम में बैठे हैं। क्लास में और कौन है? कोई फैकल्टी नहीं है? शिवम है। कौन मैम? शिवम है। नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? शिवम है मैम, शिवम। शिवम और आप है? नहीं, कोई फैकल्टी नहीं है वहाँ पे? नो मैम, हम लोग ड्रेस लेने आए हुए हैं। अच्छा, ड्रेस लेने आए हैं। ओके, खैर वापस आते हैं। देखिए, आप रीड आउट कर लिया पढ़ना, बाकी लोग भी सुन रहे थे। क्या समझ आया बैंक रेट पॉलिसी? वैष्णवी? मैम ये बैंक रेट बैंक पॉलिसी द्वारा है जो पहले यूज किया जाता था बैंक के द्वारा, ट्रेडिशनल वेपन बोला जा रहा था, और अब नहीं होता है। और इसमें है कि क्रेडिट अभी भी यूज किया क्रेडिट जाता है ना मैम? कंट्रोल करता था, बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर सकता था। Credit जब बैंक control। रेट इंक्रीज होता था तो बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता था। पूरा ठीक से समझ नहीं आया। यहाँ एक टर्म है, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक डिस्काउंट्स द बिल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैम कॉमर्शियल बैंक को एक बार समझा दीजिएगा। कॉमर्शियल बैंक, आपका जितना भी बैंक है सब कॉमर्शियल बैंक सब में आता कमर्शियल बैंक में आता है। है। आईसीआईसी देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सब कॉमर्शियल बैंक है। मैम तो वो बस मतलब कॉमर्शियल बैंक मतलब सारे बैंक आते हैं, बस इसका यही होगा। हाँ हाँ, मतलब इसमें कुछ और इंक्लूड नहीं होगा? कुछ जो और? रुपया कमाने के लिए रहता है वही बैंक है। हाँ, कॉमर्शियल सुनिए, वर्ड इसमें क्या दिया हुआ है? कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल पर्पज से, जिससे जो भी पब्लिक का डायरेक्ट जिसका कनेक्शन हो, हम डिपॉजिट करने जिस बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करने आरबीआई के पास तो जाते नहीं है, डिपॉजिट करने कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में। एफडी वगैरह करना होता है, कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक। ठीक है, इवन हमको तो ये बैंक हेड होगा क्या? सेविंग अकाउंट खोलना है, लोन लेना है, कहाँ जाएंगे? हम लोग का डायरेक्ट कनेक्शन कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो वर्ड देखिए ना, कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल पर्पस से जो बैंक यूज हो रहा है, डायरेक्ट पब्लिक ट्रांजैक्शन जिसके साथ हो रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आगे आपका है सर्टेन मतलब क्या है इसका, आगे मिलेगा ये खत्म होने के बाद। रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ जब हम आएंगे और डिटेल करेंगे, लेकिन वही सब है। आप ऐसे जनरल जानते हैं बैंक का क्या फंक्शन है, वही सब दिया है यहाँ पे, वही सब रोल है, वही सेविंग एनकरेज करना, ठीक है, इकोनॉमी में सरप्लस को देखना, एलोकेशन ऑफ फंड, लोन वगैरह के तहत, ठीक है, ये सब डिटेल में यहाँ जब आएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसे भी आप देख सकते हैं फंक्शन, अब ऊपर देख लीजिए, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ मनी, एजेंसी सर्विस, शेयर वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह अगर आपको करना है, डिविडेंड वगैरह कलेक्ट करना है, इंटरेस्ट, प्रीमियम, ठीक है, कलेक्शन। आरबीआई बैंक रेट को कम करता है ना कमर्शियल बैंक के लिए, या फिर डिस्काउंट वही करता है? हाँ, ठीक है, तो अब समझिए बैंक रेट, समझ गए मुस्कान? यहाँ जब आएंगे तब इसके और डिटेल देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो हम लोग जानते हैं, कमर्शियल बैंक जिसके साथ हम डायरेक्ट डील कर रहे हैं, जिस बैंक के साथ हम डायरेक्ट पब्लिक लोग जो डील कर रहे हैं। हाँ, अब आइए बैंक रेट। ठीक है, ये बात तो सही है, पकड़े हैं आप वैष्णवी की ये ट्रेडिशनल वेपन है, लेकिन ट्रेडिशनल वेपन का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये अब यूज नहीं, ठीक है, यहाँ कहने का मतलब, शिवम उस साइड म्यूट रखिए, बार बार इधर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है,
ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, ट्रेडिशनल वेपन कहने का मतलब यहाँ पे है कि पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस था इसका, लेकिन अब सिर्फ दो पर्पज से ये यूज होता है, सिर्फ एक डिस्काउंट रेट के लिए और दूसरा पेनल्टी वगैरह चार्ज करने के लिए, बस यही दो काम के लिए अब यूज होता है आपका बैंक रेट। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। या फिर मान लीजिए लॉन्ग टर्म लोन अगर आप लेना चाहें, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन का कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, आप मतलब कमर्शियल बैंक, ठीक है, मैं लिखवा दूंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि इसका 3 पर्पस है। सबसे पहले डिस्काउंट रेट के लिए इसका काम होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पैनल रेट के लिए। ये 2 पर्पस के लिए बैंक रेट यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होता है आपको आरबीआई से, कॉमर्शियल बैंक फंड लेगी आपका आरबीआई से, सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगी। वो जो कमर्शियल बैंक से है, हाँ, कॉमर्शियल बैंक को देना पड़ेगा इंटरेस्ट आरबीआई को। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करती है ना, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। तो ये कौन चार्ज कर रहा है? आरबीआई। किस पे चार्ज कर रही है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक पे। बात आई समझ में? और इसमें एक और पॉइंट क्या है कि ये इंटरेस्ट मतलब नन कोलैटरलाइज्ड लोन है। कहने का मतलब कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना होता है कमर्शियल बैंक को ये लेने के लिए। बैंक रेट का इसीलिए जनरली चार्ज थोड़ा हाई होता है। हम सारे बैंक को तो यही कंट्रोल करता है ना। हाँ तो मैम ये क्यों? हाँ पूछिए। मैम बोल रहे हैं कि जो मतलब और सारे बैंक होंगे तो कमर्शियल बैंक का तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना? क्या बोल रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। बैंक रेट एक ऐसा रेट है जो कि आरबीआई चार्ज करती है कॉमर्शियल बैंक से, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास जब कैश का शॉर्टेज होता है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉमर्शियल बैंक कर रही होती है आरबीआई से। बात समझे? यस मैम। ठीक है, अब कोई किसी से आप कर्ज लेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज करती है ना। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है आरबीआई, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म मैंने बोला कि डिस्काउंट रेट। यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं आप, the bank rate is the rate at which central bank discounts the bill of commercial bank। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिस्काउंट देता है मैम कमर्शियल बैंक को। रुकिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती हूँ। माउस है नहीं, होप सो ठीक से देखिए। डिस्काउंट कैसे डिस्काउंटिंग करती है? जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, समझने का कोशिश करिए क्योंकि हैंडराइटिंग तो इसमें बन नहीं पाएगा। ये कंपनी है, ठीक है, इसके पास कोई कस्टमर बिल ऑफ एक्सचेंज देके गया है, बिल BOE, फाइन। बिल ऑफ एक्सचेंज, या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, कुछ टाइम के बाद, फॉर से 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद हम पे करेंगे। ठीक है, और उसके लिए ये प्रोमिशनरी नोट देके जाता है इस कंपनी को। ठीक है, प्रोमिशनरी नोट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का है, ये 1 करोड़ का प्रोमिशनरी नोट है। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करेगी, ये प्रोमिशनरी नोट 1 करोड़ में कैश कब होगा? 3 महीने के बाद। अब इसको कैश का रिक्वायरमेंट मान लीजिए तुरंत हो गया, ठीक है, कैश का रिक्वायरमेंट तुरंत हो गया, तो क्या करेगी, ये सीधा पहुंच गई कॉमर्स, गंदा हो गया, ऐसे देख लीजिए, एरो बनाना चाह रही थी मैं, ठीक है, सीधा पहुंच गई कॉमर्शियल बैंक के पास, फाइन, कॉमर्शियल बैंक। ये क्या की, ये बिल डिस्काउंटिंग को एक्सचेंज करेगी, फाइन, ये इसको देगी प्रोमिशनरी नोट। अब कॉमर्शियल बैंक क्या की, अपने पास ले ली और उसके बाद कैश कंपनी को दे रही है, लेकिन क्या 1 करोड़ का 1 करोड़ ही देगी?
नो मैम, 1 करोड़ का 1 करोड़ ही मिलेगा क्या डिस्काउंटिंग? नहीं, थोड़ा कम काट के मिलता है, लगभग मान लीजिए 97। ठीक है, ये बस मान लीजिए 97 लाख बैंक दी 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज लेकर के। ठीक है, कि अभी हम 1 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, अभी आप 97 लाख ले लीजिए, तो 3 लाख का डिस्काउंट इंटरेस्ट चार्ज की। ठीक है, इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। तो ये जो पैसा दिए, ये पैसा कौन से बेसिस पे दिए? ये पैसा बैंक रेट पे दी है, बैंक डिस्काउंट रेट पे दी है। समझ में आया? यस मैम। ये पैसा जो दिए बैंक डिस्काउंट रेट पे दिए। अब मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, हम भी 3 महीना क्यों वेट करें? तो अब ये कॉमर्शियल बैंक जाएगी किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास अगर जा रही है तो अगेन आरबीआई क्या करेगी? ये कंप्लीट क्या है, 1 करोड़ का प्रोमिशनरी नोट अब कॉमर्शियल बैंक सप्लाई किया आरबीआई को, तो अब आरबीआई भी अगेन पूरा नहीं देती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा। अब ये 97 दिया है, ये 98 देती है आरबीआई। 98 सबका लाख। एक अमाउंट होगा ना कि कौन क्या? कितना देता है, सबका एक अमाउंट होगा, फिक्स होगा ना। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रही कि 98 लाख फॉर एग्जांपल दी। अब ये 98 लाख कौन से बेसिस पे दी? तो ये 98 लाख जो दिया जाता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया जाता है एट बैंक रेट। अंडरस्टूड? यानी यही है उस लाइन का मतलब कि आरबीआई जो देती है पैसा, डिस्काउंटिंग करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। तो ये पैसा कहाँ से आया? 98 लाख कहाँ से आया, कैसे निकाला? तो एट बैंक रेट, एट बैंक रेट। BR में लिख देती हूँ, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। इस तरीके से चलते, इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग। समझ आया? दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी के पास प्रोमिशनरी नोट है, यानी अभी तुरंत कैश नहीं आएगा, 3 महीने के बाद कैश आएगा। अब उसको कैश का रिक्वायरमेंट तुरंत पड़ा, तो सीधा वो चली गई कॉमर्शियल बैंक के पास। कॉमर्शियल बैंक इसको क्या की? 1 करोड़ नहीं देकर के, भाई मैं 1 करोड़ नहीं दूंगा, 97 लाख। कौन से बेसिस पे? ये 3 लाख 3 महीने का वो जो इंटरेस्ट है वो चार्ज की। ठीक है, 3 लाख डिस्काउंट हो गया, जिसको बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, किस पे, कौन से बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ? एट बैंक्स डिस्काउंट रेट। ये हाँ, ये 97 लाख है बैंक्स डिस्काउंट रेट, और ये 98 लाख जो है ये है बैंक रेट के बेसिस पे। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग। वही प्रोमिशनरी बिल लेकर के हम लोग गए और वही डिस्काउंट किए। ठीक है, तो यहाँ ये इसी तरीके से होता है। उसके बाद जब जो जिसका मेन है, ये जो जिसको पे करना है वो डायरेक्ट आरबीआई को पे करेगा। ये है उस लाइन का सेकंड लाइन का मतलब। हाँ, अब वापस से पीडीएफ। मैम रेपो रेट बता दीजिए। अरे भाई, रेपो रेट अभी बैंक रेट हुआ है, सब पे आ रही हूँ मैं। कूदना शुरू क्यों कर देते हैं? पहले ये समझ आ गया। अब देखिए, अब सेकंड लाइन पढ़िए, देखिए समझ आ रहा है। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक डिस्काउंट्स द बिल। म्यूट कर लीजिए, किसके तरफ से आवाज आ रही है? आप लोग माइक पे थोड़ा ध्यान दिया करिए। शादी नाक की तरफ से आवाज आ रही है, सुनिए। ठीक है, तो अब लाइन पढ़िए। द बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक डिस्काउंट्स द बिल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब आया समझ में कैसे डिस्काउंटिंग किया जाता है? यस मैम। यस मैम। तो यही, इसी को कहते हैं हम लोग बैंक रेट। और दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया था, पैनल रेट भी का भी काम होता है बैंक रेट से। अब ये पैनल रेट क्या है? देखिए, बैंक जब भी आपको पैसा देते, बैंक से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जितना डिपॉजिट टोटल होता है बैंक के पास, उसका कुछ पोर्शन CRR क्या होता है वो मैं आगे डील करूंगी, और SLR। ठीक है, इन दोनों के फॉर्म में बैंक को रखना होता है किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जितना अमाउंट बोला गया है उतना अमाउंट बैंक नहीं रखती है, कॉमर्शियल बैंक नहीं रखती है, तो क्या? तो जो पेनल्टी चार्ज किया जाता है ना, वो बैंक रेट पे किया जाता है। जैसे बैंक रेट प्लस 3% फर्स्ट डे पे लगेगा। अब मान लीजिए फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे और बाकी दिन भी नहीं हो रहा, तो कैसे चार्ज होगा? तो बैंक रेट प्लस 5% ऑन सब्सिक्वेंट डेज। जितना लंबा होते जा रहा है उस हिसाब से उसका चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो चार्ज करेगी ना पेनल्टी, वो कौन सा रेट पे चार्ज करेगी? तो बैंक रेट पे।
अब बताइए क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। आप लोग की पॉइंट्स लिख लीजिए अपने नोटबुक में। बैंक रेट एक डिस्काउंट रेट के लिए जाना जाता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट में चाहे तो आप एक लाइन लिख लीजिए, बैंक गेट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक रेट में लिखिए डिस्काउंट रेट, फर्स्ट पर्पस इज डिस्काउंट रेट, ठीक है। डिस्काउंट रेट बस आपको याद आ जाए, क्योंकि भूलने की तो आदत है हमें, तो सिर्फ एक Yes. लाइन लिख लीजिए। मैम फिर से बैंक- बोलिएगा। तो 12 ही बोल रही हूँ बाबू, ध्यान से सुनिए तो सही। डिस्काउंट रेट, उसमें लिखना है आपको बैंक गेट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज and commercial papers rediscounted at bank rate from RBI. Done? हो गया तो बताइए। हाँ, ठीक है। अब सेकेंड लिखिए पैनल रेट, बुलेट पॉइंट में लिखते जाइएगा। पैनल रेट में लिखिए इन केस अ बैंक डिफॉल्ट्स, इन केस अ बैंक डिफॉल्ट on SLR or CRR, on SLR or CRR, penalty is levied by RBI. Penalty is levied by, दिया जाता है RBI के द्वारा, ठीक है। LEVIED, levied by RBI। आगे बात समझ में? मैम रिवाइड या डिवाइड? levied, Levied. LEVIED, LEVIED, levied by, या चार्ज लिख लीजिए अगर आपको सिंपल वर्ड ढूंढ रहे हैं तो, चार्ज्ड बाय RBI, ठीक है। लेकिन ये वर्ड मेरे हिसाब से सिंपल है, तो ये वर्ड अपना वोकैब इंप्रूव करने के लिए ये भी लिख लीजिए, ऑब्लिक या ब्रैकेट में लिख लीजिए चार्ज बाय RBI, ठीक है। तो ये दो काम होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मैंने बताया वो भी तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म फंड्स। कैसे लिखिएगा, एक सेकेंड रुकिए। When commercial bank takes long term fund from RBI, when commercial bank takes long term fund from RBI, RBI charge interest। मैम फिर से रिपीट। RBI, मैंने कहा कॉमर्शियल बैंक टेक्स लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम RBI, ठीक है। RBI चार्जेस, कॉमा देके लिखिएगा, RBI चार्जेस इंटरेस्ट, RBI charges interest, that interest is called bank rate, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट रेट जनरली हाई होता है क्योंकि ये नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन है। स्पेलिंग लिख लीजिए, नॉन कोलैटरलाइज्ड, स्पेलिंग लिखिए COLLATERALISED। कोलैटरलाइज्ड कहने का मतलब कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। बात आ गई समझ? यस मैम। मैम जब कोई चीज गिरवी नहीं रखना पड़ता तो उसको यकीन कैसे दिलाएं कि वो मेरा पैसा डूबेगा नहीं? उसको पता कैसे होगा? कमर्शियल बैंक है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक है ना, सब चीज उतना पैसा इसके पास होता है CRR और इसके पास RBI के पास, जो कि वसूल किया जा सकता है। और ऐसे भी इसीलिए यही कारण है कि इंटरेस्ट रेट जनरली हाई होता है, इसलिए तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट जनरली हाई होता है जिसकी वजह से, ठीक है। अब आप लोग को रेपो रेट का जल्दी था तो OMO से पहले रेपो रेट ही बता दें। नहीं मैम वही पढ़ा दीजिए पहले। हाँ बैंक रेट हो गया, बैंक रेट समझ आ गया ना।
यस मैम, रेपो रेट तो वो हम लोग को मिलता हो कमर्शियल रेट बैंक से। बैंक रेट हम लोग को मिलता है। मैम बैंक रेट एक रेट है जिस हम लोग को, जैसे हम लोग लोन लेते हैं, मतलब कोई बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक से, तो उसको मिलता है ना। नहीं, रेपो रेट मैं पूछ रही हूँ। रेपो रेट कहा है। हम लोग लोन नहीं ले सकते आरबीआई से, हम लोगों को लेना है तो हम लोग कमर्शियल बैंक से मैम, पता है। हाँ, मैंने कहा Commercial कॉमर्शियल बैंक बैंक। जब ले रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आप तक पहुंच रही है? यस Yes, मैम, आप ma'am. पहुंच रही। फिर क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है, जबकि मैं एकदम आराम आराम से बोल रही हूँ? और पॉज देना है? नो मैम, रेट सही है। हाँ, अब कौन पूछ रहे थे रेपो रेट? संदीप, किसका क्वेश्चन था? जिसका भी Yes. क्वेश्चन था, सुनिए। रेपो रेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जनरली हम लोग जनरली तो रेपो ही बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन, ठीक है। अब ये रीपरचेज ऑप्शन क्या होता है? जब रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। रेपो रेट क्या हुआ? वैसा रेट जो आरबीआई लेंड करती है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ फंड, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कर रही है? लेंड कर रही है, ठीक है। कंफ्यूजन स्वाभाविक है। तो अब पॉइंट क्या है कि बैंक रेट में भी वही है कि कॉमर्शियल बैंक को हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं आरबीआई। रेपो रेट भी क्या है? लोन प्रोवाइड कर रहे हैं हम यहाँ, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो लॉन्ग टर्म फंड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और ये आपका हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। जनरली बोलिए तो जनरली बोलिए कि ओवरनाइट होता है, ठीक है। ओवरनाइट इतना शॉर्ट होता है। ओवरनाइट मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास अचानक से शॉर्टेज हो गया पैसे का, ठीक है, तो आरबीआई से वो बोरो कर सकता है। फाइन, लिखिए आप रेपो रेट। डिफरेंस यही है, बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए है, और रेपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे पहला रेपो रेट में आप पॉइंट लिखेंगे रीपरचेज ऑप्शन, ठीक है, रीपरचेज ऑप्शन। डन। अब दूसरा लाइन लिखेंगे रेट एट विच आरबीआई lend money to commercial bank, lend money to commercial bank in the event of any shortfall of fund। लिख लिए? मैम एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड का शॉर्टेज हो जाता है, और उसके लिए जब बोरो करता है आरबीआई से, ठीक है, वो मैंने लिखवाया। जिस रेट पे आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को जब कॉमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज हो जाता है फंड का। यहां तक क्लियर है? दूसरा लाइन लिखिए, इफ बैंक्स बैंक मतलब यहाँ कॉमर्शियल बैंक से है, ठीक है। इफ बैंक्स वांट टू बोरो मनी फॉर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में भी लिख लीजिए यूजुअली ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई, the banks have to pay this interest rate, ठीक है। तो पहला डिफरेंस बैंक रेट और इसमें ये हो गया कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि वहां पे नन कोलैटरलाइज था, ये कोलैटरलाइज्ड है। तो अब आपका नेक्स्ट लाइन होगा इट इज कोलैटरलाइज, यानी गिरवी रखना होगा कुछ ना कुछ आपको। आरबीआई के पास कुछ ना कुछ कॉमर्शियल बैंक को गिरवी रखना होगा। इट इज कोलैटरलाइज्ड,
डन? संदीप? यस मैम। कंफ्यूजन क्लियर? यस मैम, क्लियर। अब इसी से रिलेटेड है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? नाम ही बता रहा है कि अब रेपो रेट का रिवर्स, ठीक है। यानी रेपो रेट में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा लेने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आरबीआई लेकिन रिवर्स नहीं, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, उल्टा क्या क्या बोल रहे हो? आरबीआई खुद लेगा बैंक से। देखिए वहां पे क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज होता है फंड का। रिवर्स रेपो रेट में बैंक के पास अगर सरप्लस मनी है तो जो एक्सेस जो लिक्विडिटी है वो आरबीआई के पास दे देती है, ठीक है, बैंक। लेकिन बैंक क्यों देती है वो एक्सेस लिक्विडिटी? क्योंकि आरबीआई उसके बदले इंटरेस्ट पे करती है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट कहलाता है, यहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट दे रही है कॉमर्शियल बैंक, समझ आया? यस मैम। ठीक है, इसीलिए ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो लिखिए रिवर्स रेपो रेट में इफ अ बैंक, देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में छोटा करके लिखा रही हूँ, बाकी ये आपके पास जो है सबको ग्रुप पे दिया हुआ है, ये तो रीड आउट करना है ही, ठीक है। लेकिन बहुत क्या है कि बहुत को शायद समझ में ना आए, इसलिए सिंपल वर्ड में मैं बस लिखवा रही हूँ कि आप एक लाइन देखें और आपको याद आ जाए कि इसमें क्या बताया गया है। फाइन, तो क्या है रिवर्स रेपो रेट? इफ अ बैंक हैज surplus money, if a bank has surplus money, they can park this this They can give liquidity with RBI. ठीक है, मैम क्या कैन पार्क दिस, उसके बाद park this excess liquidity with RBI या give this excess liquidity with RBI, जो वर्ड आपको इजी लगे, ठीक है। आप आपके नोट्स में वही लिखेंगे जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। Park this excess liquidity with RBI and RBI will pay interest on this. RBI will pay interest on this, or this interest is called reverse repo rate. This interest is called reverse repo rate. डन? चलिए अब क्वांटिटेटिव में हम लोग तीन चीज समझ गए, एक रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ठीक है, और ऊपर बैंक रेट, ठीक है। हाँ ओपन मार्केट छूटा हुआ है। हाँ, अब नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड नहीं है, बस सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में डायरेक्ट आपका मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। अभी जो मैं वैष्णवी आपके साथ डिस्कशन कर रही थी वही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी बाय और परचेज होता है, लेकिन कौन से मार्केट में? ओपन मार्केट में, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन। रीड आउट करिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन इंप्लाइज deliberate direct sales and purchase of securities and bills in market। वो जो टी बिल है ना, वो टाइप ऑफ सिक्योरिटी में ही आता है। टी बिल हो गया, डेट हो गया, एंड बिल्स इन अ मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। आगे, when the bank rate sells securities in the open market, other feelings being equal। खैर ये जो ज्ञान है वो आप पढ़ लीजिएगा, आप सिंपल लैंग्वेज में 2 वर्ड में कुछ सेंटेंसेस में लिख लीजिए। OMO फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत बच्चे यहाँ हैं, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आराम से हाफी ले रहे हैं, इससे होगा क्या?
दिमाग को रिलैक्स मत करिए, जब लिखाती रहती हो तब लोग अलर्ट हो जा रहे हैं, और जब मैं समझा रही हूँ अभी तो रिलैक्स करने का टाइम है ना। नेहा, ओएमओ के बारे में क्या एक्सप्लेन किया मैंने? मैम ओएमओ के मैम ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो यानी ओपन मार्केट यानी जो मार्केट से रिलेटेड जो होते हैं इसलिए। शाबाश। लिखिए, एक्टिविटीज ऑफ बाइंग and selling of government securities. Activity of buying and selling of government securities in open market to control supply of money. मैम थोड़ा धीरे धीरे। और धीरे, ओके, हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया। Activity of buying and selling of government securities in open market to control supply of money, in banking system. ठीक है, और अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेस सप्लाई होगा मनी का तो क्या करेगी आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, पैसा अपने पास खींचेगी। तो ये लाइन लिखिए आप, when there is excess supply of money, नेक्स्ट पॉइंट बना के, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लिखिएगा, सेकंड बुलेट पॉइंट बनाइए, वहां लिखिए when there is excess supply of money, RBI sells government security, thereby taking away excess liquidity. मैम रिपीट कीजिएगा। आप बताइए कि अगर एक्सेस सप्लाई होगा मनी का तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी या खरीदेगी? हम बेचेगी ना, ज्यादा हो गया तो फिर वही लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, when there is excess supply of money, RBI sells government security, thereby taking away excess liquidity. और सेम वे में अगर इकोनॉमी को ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत होगी तो आरबीआई खरीदना शुरू कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि वो मनी सप्लाई को इन्फ्यूज कर सके इकोनॉमी में। इन्फ्यूज मतलब डालना, ठीक है, इकोनॉमी में डाल सके। मैम हाँ, यहाँ पे एक वर्ड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, मतलब क्या? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी मतलब? तो महंगाई जो हुआ उसको इन्फ्लेशन ही ना कहते हैं। मनी सप्लाई अगर ज्यादा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन है, हर सब चीज का दाम वगैरह बढ़ जाएगा, ये इन्फ्लेशन ही है ना। अब इन्फ्लेशन को कम करना होगा तो क्या करना शुरू करना होगा? मनी सप्लाई को खींचना पड़ेगा ना। तो इसको ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है आपको, ठीक है? यस मैम। चलिए, हमारे पास क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कौन करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कौन करता है? कौन करता है संदीप? आरबीआई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक करता है या फिर ये कॉमर्शियल बैंक। और ये इसका आंसर मेरे को शायद लगता है संदीप आपको पता होगा। मैम नो